अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफिज से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफिज से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज सैटरडे है, कल तो फ्राइडे था और बारिश 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 बहुत बारिश हुई। और हमने सोचा भी था कि लंच के बाद हम थोड़ा घूमने निकलेंगे, क्योंकि ईद से हम कहीं गए नहीं, क्योंकि हमने सोचा रमज़ान शरीफ हमने बहुत ही मतलब एहतराम से गुजारना ही था। तो रमज़ान शरीफ में बहुत ही मज़े किए, इफ्तारी और सहरी के वक्त बहुत ही अपने आप को मतलब क्या कहूँ, इतना ब्लेस्ड फील किया। तो रमज़ान शरीफ में दर बदर करने का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए हम घर में ही थे। तो गए थे अपने अपने आगे पीछे रिश्तेदारों के पास, इकबाल साहब के, वो तो जाना ही है तो जाते हैं। तो लेकिन बाकी कहीं पर भी दर बदरी नहीं की। और इकबाल साहब के फादर ने बस हम सबको ईदी दिए और हमने अच्छा मोमेंट स्पेंड किया। और मम्मी ने भी ईदी भेजी थी हम सब के लिए। तो यही साल में एक दो ईद आते हैं जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही बड़ा दिन, बस यही दो ईद ही होते हैं। वो भी साल साल गुजरते हैं। इस साल ईद में सब एकजुट है, क्या पता अगले साल रहे या ना रहे। और ईदी जो होता है वो तो बड़े छोटों को देने से बहुत ही बरकत भी होते हैं, और छोटे को ये आसरा भी रहता है, खासकर अपने माँ बाप से तो आसरा रहता ही है। और बाकी अपने रिश्तेदार जैसे मासी हुआ, मामू हुआ, भाई बहन आपस में हुआ, ईदी देने से बरकत भी होते हैं। आप किसी को 10 ही रुपया दोगे तो अल्लाह आपको उसके जगह पे 100 रुपये देंगे, और इस पे पूरा ईमान होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए ईद तो बहुत अच्छी तरह से गुजरी। फिर कल हमने सोचा अब काफ़ी दिन हो गए, जुमा नमाज के बाद हम थोड़ा घूमने निकलेंगे। फिर अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत होने की वजह से हम घूमने कहीं पर भी नहीं जा सके। तो हम अपने घर में अपने आप से हम मज़े ले रहे थे, बच्चों के साथ हम खेल रहे थे, कुछ कुछ ऐसे ही कुछ गेम्स खेल रहे थे घर में ही। फिर कुछ हम आपस में एक दूसरे को बूझो तो जानो वाली खेल खेल रहे थे। और कुछ मेरे फेसबुक बच्चे लोग हैं, उनके साथ भी मैं खेल रही थी। तो क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि मैं एक मदर फिगर तो हूँ, लेकिन मैं बहुत ही चंचल भी हूँ। वो मेरे हस्बैंड को भी पता है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, और बड़े बुजुर्ग के साथ तो बहुत ही एहतराम प्यार से बात करती हूँ। और बहुत बड़े बड़े झूठ अपने ज़िंदगी के ऊपर बोल भी लेती हूँ, जिससे मेरी अपने नुकसान हो जाए, मेरा अपना दिल दुख जाए, लेकिन किसी और का दिल ना दुख जाए, किसी और की ज़िंदगी को उस चीज़ का असर ना हो जाए। इस तरह के झूठ भी मैं बोलती हूँ। तो कभी किसी के लिए, किसी के फेवर, किसी के गुड के लिए मैं अपने आप को झूठा तक बना लेती हूँ। तो अल्लाह अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं किसके दिल में क्या है क्या नहीं है। तो लोग तो सब तमाशकीन है, तमाशा देखने को दिल करता है इनको। इनके पास तो बस दुखी बनना और दुखियारी दिखना इनको बहुत पसंद है। करेंगे तो तब भी कुछ नहीं, लेकिन बेचारा कहने के लिए इनको वो चीज़ चाहिए होता है। तो लेकिन अल्लाह ने हमें वैसा बेचारा रखा नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजे हैं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और इंशाल्लाह कब्र तक। और कब्र के अंदर मेरा अल्लाह, मेरे रब मेरे कब्र को ज़रूर सजा के रखे होंगे, क्योंकि मेरे दिल का हाल, मेरे दिल की बात, मेरे साथ क्या हुआ, क्या गुज़रा, क्या हुआ, वो मेरे रब को पता है। मेरे वकील, मेरा जज, सब मेरा रब है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बहुत ही, मैं बच्चों के साथ भी खेलती हूँ, कूदती हूँ, इनको भी हंसी मजाक करती हूँ। पहाड़ जितने बड़े दुख मेरे दिल में हो तब भी मैं उसको मतलब फूलों में बदल देती हूँ। अपने बच्चों को भी ट्रेस नहीं देती हूँ, अपने हस्बैंड को कभी भी एक दिन भी मैंने अपने हस्बैंड को, होते हैं ना मतलब कुछ मुश्किल काम करने भेजा हो, ऐसा कभी नहीं। अदरवाइज़ तो मर्द हजरात का तो काम ही है मेहनत करना, मजदूरी करना, कुछ भी करो, लेकिन मेरे दिल में रहम आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि अपने ज़िंदगी से इन इन चीज़ों को काट दूँगी तो मेरे शौहर को मतलब बोझ हल्का हो जाएंगे।
मतलब मेरे पास बहुत बड़ी इमारत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे तो ना बहुत ही सीधा साधा ज़िंदगी गुजारने की, दिन ब दिन मेरा रुचि ना वही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो भी हो मैं वो उसको भी बांटूँ, लोगों में बांटूँ, दे दूँ, सबको दूँ। फिर भी अल्लाह मुझे कम नहीं करेंगे, फिर भी अल्लाह मुझे बहुत ही हशाश बशाश अच्छी तरह से मतलब मेरी लाइफ गुजरेंगे। इतना मुझे अपने रब पे भरोसा है। मेरे रब मुझे कभी भी किसी की मतलब मुझे ना ये दुनिया आसानी से गुजर सकूंगी। लोग मुझे जीने दे ना दे वो उनका थॉट से थिंकिंग ऑफ है ना। मतलब यहाँ पे लोग एक दूसरे को पैसा वालों के तल में चाटते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो एक दूसरे को बख्शते भी नहीं हैं। तो ये सब रियल की बात है। मैं कहती हूँ तो किसी को अपने ऊपर ले लेते हैं तो मत लीजिए, पर लेकिन हसद मत कीजिए, गैबत मत कीजिए, और बस हसद और गैबत मत कीजिए, सब चीज़ ठीक हो जाएंगे। और कभी कभार एक दूसरे को सलाम दुआ किया कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि बस एक बार किया तो फिर बस छोड़ दिया, क्योंकि सलाम दुआ और कभी कभार मुलाकात करना, इससे रिश्ता मजबूत रहते हैं और प्यार में इजाफा होते हैं, कमी नहीं होते हैं। फिर कभी कभार जब कोई इग्नोरेंस जैसा दिखता है तो फिर सामने वाला अगर बुद्धू नहीं हो तो फिर वो भी अपनी इज़्ज़त के बारे में सोचेंगे। जब वहाँ से कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं भी यहाँ से क्यों करूँ, वो इंसानी फितरत होती है। बाकी आफरीन वो वहाँ से दरवाज़ा खोलना बेटा। तो वो हाँ, तो बाकी बस ऐसे ही है। अब इंशाल्लाह आज तो सैटरडे है और आज तो कुछ काम है मुझे घर पे। तो आफरीन जान मुझे कुछ करने नहीं देती है, बोलती है आपने इतना कुछ किया, अब हमारा बारी है, तो खुद करती है। और आफरीन जान ना दिखने देखो देखिए। और आफरीन जान अभी खाना बना रही है, और आफरीन जान को भी मेरी तरह कुकिंग की बहुत शौक है। अब ऐसे बच्चे दिखते नहीं है ना, अदरवाइज ये लोग बहुत ही घरेलू बच्चियाँ हैं, मतलब घर के काम काज करना इनको पसंद है, अच्छा लगता है। मुझे तो बोलते आप मत करो, बस आप वो करो जो मेन है, फिर हम देखेंगे, हम भी सीख जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ही मतलब ना फूलों पे रखे हैं बच्चे लोग ने, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर कुछ लोग इस बात को भी उनको हजम नहीं होता है। तो खैर कोई नहीं। तो कल अब संडे है, अब कल हम सोच रहे हैं कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन कल इतने रश होंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो कल बागों में जाना तो एक बहुत ही वो है, क्या कहूँ, दुनिया की किसी भी ऐसी चीज़ को अजाब हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अजाब तो वही होगा जो कब्र से शुरू होंगे। दुनिया में इतना अजाब वाला मतलब अजाब नहीं होंगे। तो इसीलिए कल जाना मतलब बहुत मुश्किल डे होंगे, नहीं जाना चाहिए भीड़ भाड़ में। और खासकर बच्चों को तो भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है, इनको एकांत पसंद है, मतलब जहाँ पे कोई ना हो और मैं खुद भी वैसे ही हूँ, मुझे भी ना सुकून वाला जगह चाहिए। अब कल देखेंगे, अगर मौसम ठीक रहा और अच्छा रहा तो फिर हम थोड़ा दूर दराज जाएंगे हर थोड़ी देर के लिए। तो अगर बारिश हुई तो घर में ही संडे मना लेंगे फिर पिछले हफ्ते की तरह, है ना। फिर बस ऐसी है। फिर बने रहिए अभी मेरे वीडियो के साथ। पता नहीं आफरीन क्या कर रही है। आफरीन क्या है ये, तुम रियल में हंस रही हो कि वो वीडियो में? क्या है ज़रा मुझे भी दिखाओ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान आपसे। फिर अभी आफरीन जान अल शरीफ बनाएंगे शायद आज, फिर उसके साथ कुछ और भी बनाएंगे। फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और देखिए व्यूवर्स, हमारी चाय आ गई, मेरी बच्ची ने चाय लाई हमारे लिए, और 3 तरह के चाय है यहाँ पे। ये है दिल्ली स्टाइल, ये है बम्बई स्टाइल, और ये है पंजाब स्टाइल, और ये है बम्बई स्टाइल। ठीक है, तो मैं अपना पंजाब स्टाइल लूँगी। देखिए बहुत ही मज़े वाला चाय, और मटके के कप में। और दिल्ली में जो है ना वो ऐसी चाय मिलती है इस तरह के गिलासेस में ना, ऐसे पतले, नीचे से बहुत पतले होते हैं, और एक गिलास के अंदर ये इस तरह डाल के होते हैं। 2 लोग हैं तो फिर 2 लोग इस तरह पीते हैं।
छनाका बहुत ही मज़े होते हैं. किस तरह से आते हैं फिर दिखाना. देखिए, वाओ, tea is very 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 delicious. No words. वाओ वाओ वाओ. आप लोग भी पीछे. और अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ढेर सारी प्यार और मोहब्बत के साथ, दुआ के साथ, क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ उड़ती हुई कुछ खबर आई है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं थोड़ा मसरूफ़ रहूँगी और मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं बना सकूँगी. तो इसीलिए आप सबको मेरे दिल से ढेर सारी प्यार और दुआ, और आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, दिल में सुकून आ जाए और ये दुनिया आसान और आखिरत हम सब की कामयाब हो जाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एंट्री कर दे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बाय. अल्लाह हाफिज़. क्या क्या है इतना पकाया तो था, पानी में भिगो के भी था. हाँ, क्या कर रहे हो. इसको सीधा करो ना टोपी को. लाया ही नहीं तब से, कुछ वहां पर डबल कर रहा हूँ बोल के. असली डबल किया उसने. ये चावल अच्छा था ना. पापड़ एक दे दो अपनी. मज़ा बना है. इधर नहीं डालना. इसको कोई 50 रुपये देगा. मुझे अभी खरीदार है रिश्ता दो को. क्या दिन है? अभी 50 रुपये चलाएगा तो फिर मैं दूंगा इसको. बोलो. 3-4 दिन से काम स्टार्ट करा हूँ तो 200 वाला आदमी है. कौन? वो हमको नहीं है. अभी चढ़ाएंगे ऊपर. हाँ. हमको यहाँ पे डालो. बिस्मिल्लाह. देखिए, बचपन में ना हम ऐसा खेलते थे, ऐसे ना पत्थर होते थे 5 ना, तो इस तरह के देखिए, तो हम इस तरह खेलते थे. आको जिको ऐसे ना, निगोला ऐसे, फिर हम ऐसे करते थे. डब्बे 1, डब्बे 2, इस तरह. अभी तो गिर रहा है, फोकस हो रहा है ना इस पे कैमरा, इसीलिए. अदरवाइज कैमरा नहीं होता ना, ये ठप 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 बैठता है. आप देखिए, 1 2 3 4 5 है ना, 5. फिर ऐसे उठाते थे. बचपन याद आ गई इसको देख के. देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इससे भी ज़्यादा फिर लेंगे ना, इस तरह इतने सारे ना. देखिए, एक गिरा नहीं, एक भी, 2 3, पूरे के पूरे बैठे हैं 4. वाह, एक गिर गए.
اب اس سے یہ سارا اٹھا کے سارا اٹھائیں گے. جیسے میں نا گرین گراس میں بیٹھ کے یہ کھیل رہی ہوں. دیکھیں یہ اب اس کو واو نہیں یار یہ تو بکھر گئے. ایسے کھیلنا بہت مزہ آتا تھا بچپن میں, لیکن ممی ڈانٹتی تھی, بولتی تھی ہاتھ خراب ہو جائیں گے, ہاتھ مرد جیسا بن جائیں گے, ایسے بولتے تھے. ادھر گورا آ رہا نا, ادھر سے کیوں ایسا کالا کالا آ رہا تھا؟ کیا تھا؟ ہاں نہ برابر آ رہا ہے. آفرین اس سے زیادہ وائس ہے. یہ گڈ ناٹ گڈ. دیکھیے تحری بانٹتے آئے ہیں. اب اتنا بچ گئے ہیں. بہت ہی مزے والے تحری بنے ہیں, ایک دم کھلی مزہ. واہ ویری ڈیلیشیس. دیکھیے ہم نے تحری بانٹا آج بہت, اور دیکھیں یہ بچ گئے ہیں. ابھی یہ بھی بانٹیں گے. یہ بہت ہی مزے بنے ہیں. میں تھوڑی سی چکھ لیتی ہوں کھلی. واو سو ڈیلیشیس. اتنے پاک صاف سے بنائے نا, اس کو قرآن کے آیات پوری پڑھ کے ہیں اور سب کو بانٹ دیا. اور جو بھی دنیا سے گزرے ہیں ان سب کو ثواب پہنچ جائے. فاتحہ بھی بھیجے اپنے گھر سے, ایسا نہیں مولانا کو بلا کے, اپنے ہی پڑھ کے پھر چاول بنائے, پھر غریبوں میں بانٹا خوب. اور یہ پورا بڑا ہاٹ کیس فل تھا. یہ بھی بانٹتے اب تھوڑا اتنا بچ گیا ہے. یہ جس کے نصیب میں ہوں گے دیں گے. بہت ہی مزے بنے ہیں ایک دم. یہاں جو بازار میں بریانی ملتے ہیں نا, اس سے بھی عمدہ بنے ہیں, فرسٹ کلاس. شکر الحمدللہ. بارش کتنا ہوئی ہے, اسی لیے پانی بہت اوپر چڑھا ہے راج باغ سائٹ میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی. تو اسی پانی کا سلسلہ آگے سے وہ پرسوں جو ناؤ ڈوب گئے تھے وہ بھی, اور یہاں سے دیکھیں ایک ہاؤس بوٹ بھی ڈوب گئے ہیں, پورا ٹوٹ گئے ہیں. دیکھیں پورا ڈوب گیا ہے. پورا پرانے ہوئے ہوں گے تو ایسا ہے. یہ دریائے جہلم ہے راج باغ ایریا کا. ایسے ہاؤس بوٹ ہوتے تھے یہاں پہ. اس طرح کے. پھر اس طرف اس کا دوسرا بھی تھا, وہ وہاں ڈوب گئے. اب دعا کرتے اللہ سے کہ بارش کم نہیں ہو. گناہوں سے بہت ہی آفت آ رہی ہے بارش کی شکل میں.